नरक में अपने कर्मों का फल भोग लेने के बाद आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की परीक्षा जारी रहती है। नरक के भयावह कष्टों से गुजरने के बाद आत्मा एक रहस्यमय लोक में प्रवेश करती है। वहां उसे अपने पूरे जीवन का सजीव चित्र दिखाया जाता है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना उसके सामने दर्पण की तरह स्पष्ट हो उठती है। उस क्षण आत्मा के भीतर गहरा पश्चाताप जन्म लेता है। वह स्वयं से प्रश्न करती है, मैंने अधर्म का मार्ग क्यों चुना? मैंने सत्य और धर्म को क्यों भुला दिया? इसी अवस्था में आत्मा को दो मार्ग दिखाई देते हैं। एक मार्ग उसे फिर से संसार के भोग, मोह और माया में बांधने वाला, दूसरा मार्ग उसे मुक्ति की ओर ले जाने वाला। लेकिन मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है। शास्त्र कहते हैं, जो आत्मा अपने कष्टों से सीख लेकर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करती है, वही मोक्ष की अधिकारी बनती है। अन्य आत्माएं पुनः जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में लौट जाती हैं। कहा गया है कि जन्म से पूर्व आत्मा देवताओं से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मैं तुझे नहीं भूलूंगा, इस बार मैं धर्म का पथ चुनूंगा। पर जैसे ही वह गर्भ में प्रवेश करती है और जन्म लेती है, माया की चादर उसे सब भुला देती है। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे केवल भोग विलास में गंवाना अज्ञान है। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भावना सब मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर है। जो जीवन में ही जाग जाता है, वही मृत्यु के बाद शांति पाता है। अन्यथा आत्मा फिर उसी चक्रव्यूह में फंस जाती है। जन्म, मृत्यु और पीड़ा का अनंत सिलसिला। इसलिए संदेश स्पष्ट है, अभी भी समय है, जाग जाइए। आगे के अध्यायों में जानिए आत्मा की मोक्ष यात्रा के और गहरे रहस्य और जीवन के अंतिम सत्य का उद्घाटन।